हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोनल शर्मा चित्तौड़गढ़। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ये चैनल डीईसी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस चैनल पर आपको डीईसी से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेगी। आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवाए जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की ये वीडियो डीसी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 की रहने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डीसी का फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो कंप्लीट फ़ेज़ 2 को कवर करेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे आपको प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट की पूरी पीडीएफ दिखाने वाली हूँ। इस पीडीएफ को देखने के बाद आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो है डीसी के प्रोजेक्ट की, यानी कि DC4 जो होता है आपके, उसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक प्रैक्टिकल वर्क होता है। उसके फ़ेज़ 2 की ये वीडियोस है। द्वितीय चरण, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। ये फ़ेज़ 2 का इंडेक्स है। इसमें कौन से दिन कौन सी क्रियाएं करवानी है उसके बारे में दिखाया गया है। ये सारे डोमेन्स है और ये डोमेन्स आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में दिए गए हैं। आप चाहे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं और इसमें से भी देख सकते हैं। आपको इन्हीं डोमेन्स के अकॉर्डिंग हर दिन की क्रिया करवानी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि उनको पेज कैसे लेने हैं। तो जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हो, मैंने प्लेन पेजेस पर लिखे हुए हैं। आप अगर चाहो तो आप लाइन वाले पेजेस भी ले सकते हो। उस पर लिखना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि उस पर लाइंस बनी होती है। अदरवाइज़ आप ये प्लेन शीट्स भी ले सकते हो, ठीक है। और पेन के बारे में भी पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। तो पेन ये देखिए, जिस तरह से मैंने लिख रखा है, आप भी उस तरीके से कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हो। बस पेन दूसरी साइड से ब्लीड नहीं करना चाहिए, यानी कि एक साइड का दूसरी साइड पर छपना नहीं चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर है, मैं इसको बोल के बता देती हूँ। यहाँ पे 17वां दिन लिखा हुआ है और इसका के क्रिया सत्र 23, वर्ण्य विषयों, वृक्षों या पौधों पर आधारित क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। क्रिया सत्र 24, यानी कि खे इसका 17वें दिन का, गीली मिट्टी से क्रियाएं। यदि यह संभव न हो तो ड्राइंग और पेंटिंग की क्रिया आयोजित करना, ठीक है। पेंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग है यहाँ पे, पर वो कोई बात नहीं, आप क्रिया आयोजित कर सकते हो पेंटिंग की भी। फिर 18वां दिन,
यहाँ पर ये सारे डोमेन्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने फेज़ 2 के सारे क्रिया सत्र यानी कि हर एक क्रिया सत्र हर दिन में जो डोमेन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्रियाएं आयोजित करवाई है, उसके बारे में लिख लिया है। ठीक है, इससे आगे हम अब प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे और उसके बारे में भी हमें लिखना है, कौन सी क्रिया आयोजित करवाई है, कैसे करवाई है। ठीक है, ये फेज़ 2 है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सबको इसके बारे में नॉर्मल जानकारी तो होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। फेज़ 2 में आपके 20 दिन का काम होता है। ठीक है, इन 20 दिनों में आपको पहले 10 दिन 1 दिन की एक एक्टिविटी करवानी होती है और 1 दिन की एक वीडियो बनानी होती है। ठीक है, अगले जो 10 दिन होते हैं उसमें आपको 1 दिन में 2 एक्टिविटी करवानी होती है और 2 ही वीडियोज़ बनानी होती है। अगले जो 10 दिन होते हैं उसमें आपको 1 दिन में 2 एक्टिविटीज़ करवानी होती है और उन दोनों एक्टिविटीज़ की 2 वीडियोज़ बनानी होती है। ठीक है, तो टोटल हो गए आपके 20 दिन में पहले 10 दिन तो 10 वीडियोज़ और अगले 10 दिन 2 वीडियोज़, यानी कि 20 वीडियोज़ टोटल होगी अगले 10 दिन की। ठीक है, तो टोटल मिला के हो गई आपके 30 वीडियोज़। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, हम आपके ये डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टैग लाइन भी मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इससे आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, करे योग रहे नियोग, और फिर ये डायग्राम्स भी बना रखे हैं। फिर गतिविधि सत्र की रिपोर्ट। आपको हर एक गतिविधि सत्र यानी कि क्रिया सत्र की रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका डे 1 कंप्लीट होता है, जैसे फेज़ 1 में हमने देखा था गाइड के साइन करवाए थे हर एक डे के कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पे फेज़ 2 में भी ऐसे ही करना है। फिर फेज़ 2 का दूसरा दिन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये पेज नंबर लिख रखे हैं और उसके बाद ये दिन का लिख रखा है और दिनांक का भी लिख रखा है। तो आपको भी पेज नंबर लिखने हैं, दिन लिखना है और दिनांक लिखनी है। ठीक है, पेज नंबर हर पेज पर लगाने हैं। डे 3 क्रिया सत्र 3। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की जो पोइम लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आपको जो भी आपके स्कूल में आपने पोइम करवाई हो आप वो लिखना। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों के साथ चित्र मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स बनाने हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो स्कूल में आप एक्टिविटी करवा रहे हो, उस टाइम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी होगी आपने, तो वो फ़ोटोज़ ब्लैक एंड वाइट में निकलवा के आप यहाँ पे लगा देना, ठीक है। डे 4th, हर एक्टिविटी का ये सेम फॉर्मेट रहेगा। लक्ष्य, सहायक सामग्री, विषय वस्तु। फिर मैंने जो ये डायग्राम्स बना रखे हैं आपको भी ऐसे ही बनाना है ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे। आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे, जितने ज़्यादा स्टिकर्स लगाओगे, अपने खुद के फ़ोटो चिपकाओगे, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। पाँचवा दिन, क्रिया सत्र 5। छठा दिन, क्रिया सत्र 6। ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। उसके बाद उनको ट्रे में कलर डालकर दिए गए। सभी बच्चों की ट्रे अलग अलग थी। मैंने बच्चों को ड्राइंग बनाने को कहा, फिर उसमें रंग भरने को कहा। मैंने उनकी ड्राइंग या पेंटिंग का अवलोकन किया। यह प्रक्रिया बहुत रोचक थी। अचानक एक बच्चे ने ट्रे अपने ऊपर गिरा लिया और मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे लगा कि मैं उसे डांट ना दूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उसके हाथ धुलवाए। बच्चों की सीट्स पर अलग अलग आकृति थी। इस तरह से यह गतिविधि समाप्त हुई। डे 7, क्रिया सत्र 7। मैं ये पीडीएफ काफ़ी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। आई होप कि आपको ये पीडीएफ अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे। आपको हर पेज पर पेज नंबर ज़रूर डालने हैं।
8वां दिन, क्रिया सत्र 8। क्रिया सत्र 8 की रिपोर्ट में आपको आपके क्लासरूम के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होता है। तो आप भी अपने क्लासरूम में जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, बच्चों के साथ में आपने जो एक्टिविटीज़ करवाई, बच्चों ने उन एक्टिविटीज़ में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उनका फीडबैक क्या रहा, पॉजिटिव नेगेटिव हर पहलू को इसमें लिखना है। ठीक है। यहाँ पर वही बच्चों के साथ में आपकी क्लासरूम की फ़ोटो लगानी है। नौवां दिन, यहाँ पे अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मैं उन चीज़ों में से कभी 2 चीज़ें, कभी 4 चीज़ें, कभी 6 चीज़ें, कभी 9 चीज़ों को अलग अलग रखूँगी और बच्चों को पूछूँगी कि बच्चों को ये चीज़ें कितनी दिख रही है, ये चीज़ें कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या वाला करवाना है ना, इसलिए। तो बच्चों को बोलूँगी कि गिनकर बताए। फिर ये मैंने कुछ एट्रैक्टिव कलरफुल डायग्राम्स बना रखे हैं संख्याओं के, डिजिट्स के। अगर आप में से किसी की पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो उसको तो इस प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। दसवां दिन, क्रिया सत्र 10 की रिपोर्ट। ग्यारहवां दिन, क्रिया सत्र 11 और क्रिया सत्र 12। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, फेज़ 2 में पहले 10 दिन तो एक दिन की एक एक्टिविटी करवानी है और उस एक्टिविटी की वीडियो बनानी है। ठीक है। अगले जो 10 दिन रहेंगे यानी कि 11 से लेकर 20 दिन तक, तो उन दिनों में आपको एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ करवानी है और उन दोनों एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ भी बनानी है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 10 दिन की 10 एक्टिविटीज़, 10 वीडियोज़, अगले 10 दिन की 2 एक्टिविटीज़ और 2-2 वीडियोज़ यानी कि 20 एक्टिविटीज़ और 20 वीडियोज़। तो 10 वीडियो पहले की और 20 वीडियो इन अगले 10 दिनों की, टोटल हो जाएगी आपकी 30 वीडियोज़। ठीक है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। आपकी जो प्रैक्टिकल बुक आई है इस साल की, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको इस साल 50 वीडियोज़ बनानी है। ठीक है।
क्योंकि फ़ेज़ 3 में भी आपको वीडियोज़ बनानी है, वो मैं आपको फ़ेज़ 3 में दिखा दूँगी कि अगली 20 वीडियोज़ आपको किन टॉपिक्स पर बनानी है। अभी आप ये फ़ेज़ 2 का अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी डोमेन आगे पीछे करके लिखना है कि जैसे कि ये क्रिया सत्र 11 है, ये आपको 12 नंबर पे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर इस क्रम वाइज़ चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? ये डोमेन बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जिस तरह से आपके उस मैनुअल बुक में दिए गए हैं। एक बार आप आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल बुक चेक भी कर लेना। ये डायग्राम मैं आपको ये पूरा एक साथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फैमिली ट्री का डायग्राम है, ठीक है? मेरे यहाँ पे मैंने एक बाल गीत लिख रखा है, आप भी इसी तरह से लिख लेना, ठीक है? ये जिस तरीके से मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है ना, ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ऐसे ही करना है। आप अपनी तरफ से कोई भी क्रिएटिविटी इस प्रोजेक्ट में कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो आपके उस डोमेन को फ़ॉलो करती हो, ठीक है? ये डायग्राम्स है जानवरों के। फिर ये क्रिया सत्र 13 की रिपोर्ट है। ये वैसे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर थोड़ा-सा ब्लर लग रहा है तो ये भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें रिपोर्ट में लिखा है, ये क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसमें 20-25 मिनट का समय लगा। मैंने सभी बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर वर्ण्य विषय जानवर पर एक बाल गीत सुनाया। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोला बनाकर खड़े थे। मैंने गीत को पूरी लय के साथ गाया, जो सभी बच्चों को पसंद भी आया। ठीक है? ये फिर आपको गाइड के साइन करवाने हैं। हमारी गाइड पूजा मैडम थी तो मैंने उनके साइन करवा रखे हैं। आप अपनी गाइड के साइन करवाना, ठीक है? आप कॉपी करते टाइम अपना माइंड भी लगाना कि सेम टू सेम सारी चीज़ें कॉपी नहीं करनी है।
फिर ये 13वां दिन है, इसमें क्रिया सत्र 15 और क्रिया सत्र 16। ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रखा है क्रिया सत्र 16। ठीक है। आपको दिन और जो डेट होती है वो आपके हिसाब से लिखनी है। मैं फिर बता रही हूँ, कॉपी करते समय अपना माइंड ज़रूर लगाना। जहाँ पर आपको चीज़ें लगे डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट से, तो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है। इसमें से सारी चीज़ें ऐसे कैसे कॉपी नहीं करनी है। मैंने दिनांक लिखी हुई है 21 फरवरी की। आपके प्रोजेक्ट 21 फरवरी का नहीं होगा। ठीक है। आपको डेट आपके खुद के अकॉर्डिंग लिखनी है। जिस महीने में आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस महीने की डेट लिखनी है। बाकी चीज़ें आप इससे लिख सकते हो। फिर ये 14वां दिन क्रिया सत्र 17, क्रिया सत्र 18। क्रिया सत्र 17 की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और हेल्पफुल लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। आपके इसी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। डीईसी की ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। ये पूरा डायग्राम मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से बना सको। आप देख लीजिए इसको। ठीक है। ये लेस डेंसिटी
और जो मोर डेंसिटी होती है, यानी कि डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। जो कम घनत्व वाले तो फ्लोट्स, और जो मोर डेंसिटी वाले होते हैं वो सिंक्स, ठीक है। या सिंक यानी कि डूब जाता है, और अगर कम घनत्व है तो वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो लकड़ी का टुकड़ा है, ये ऊपर तैर रहा है, और ये जो स्टोन है ये अंदर डूब गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये डूब गया है पत्थर, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये तैर रहा है। क्रिया सत्र 19 कंप्लीट हो गया है। अब क्रिया सत्र 19 की रिपोर्ट है, ठीक है। ये क्रिया सत्र काफ़ी हद तक सफल रहा। इसमें मैंने बच्चों में डूबने और तैरने संबंधी संकल्पना की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया। मैंने बच्चों को नीचे दरी पर गोलाकार में बिठाया। बीच में मैं उस सामग्री को लेकर बैठ गई जिसके माध्यम से सभी बच्चों को समझाना था। सोलहवां दिन क्रिया सत्र 21 और क्रिया सत्र 22। क्रिया सत्र 21 विभिन्न बुनावटों और सतह की समझ को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया आयोजित करना, ठीक है। फिर इसका लक्ष्य, क्रिया का नाम, अपेक्षित सामग्री, क्रिया की विषय वस्तु, फिर ये विभिन्न सतहों के बारे में बताना है ना। तो ये दीवार के बारे में बता रखा है कि दीवार थोड़ी खुरदरी होती है। चावल को टच करके बच्चे बताएंगे कि चावल किस तरह से हो दिख रहे हैं उनको, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये डायग्राम भी मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ, पेज को जूम आउट करके, ठीक है। ये देखिए पूरा गार्डन का डायग्राम बना रखा है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। एक दीदी यहाँ पे चेयर पर बैठे हुए हैं, एक वो लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। फूल पत्तियाँ सारा कुछ डिटेल से बना रखा है। क्रिया सत्र 22 की रिपोर्ट। सत्रहवां दिन फेज़ 2 का 17वां दिन, ठीक है। फेज़ 2 में टोटल 20 दिन होंगे, अभी 3 दिन और बाकी है।
यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि इसके माध्यम से बच्चों को प्रकृति का ज्ञान होगा तथा उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये मैं चीज़ें बोलकर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीडीएफ में कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें ये लाइन अच्छे से नहीं दिख रही है, ये पेज ऐसे अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि हैंड रिटन पीडीएफ है तो आपको ये थोड़ा सा ब्लर हो सकता है कहीं कहीं। कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो समझ कर। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये पेन दूसरी साइड में ब्लीड हो गया, यानी कि दूसरी साइड में बिल्कुल ऐसे छप गया है जिससे कि ये लाइन सही से नहीं दिख रही है। तो आपको ऐसे पेन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये लाइन आपको सही से नहीं दिख रही है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। क्रिया सत्र 24 की रिपोर्ट लिख रखी है इसमें। इस क्रिया सत्र के लिए मैं बच्चों को पार्क में लेकर गई। वहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी भिगोई और बच्चों को बताया कि आज हम मिट्टी से विभिन्न आकृतियाँ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने बच्चों को गीली मिट्टी से एक चिड़िया तथा एक चूहा बनाकर दिखाया। उसके बाद बच्चों को स्वयं कुछ बनाने को बोला। बच्चों ने भी अपनी कल्पना शक्ति से मिट्टी से विभिन्न आकृतियाँ बनाई। बच्चों को गीली मिट्टी से खेलने में बहुत मज़ा आया। ठीक है। अठारहवां दिन। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं उन्हें सड़क, जल और वायु, रेल यातायात के उदाहरण चित्रों के माध्यम से दिखाऊंगी। इसके बाद सवाल पूछकर उनकी समझ को जांचूंगी। फिर उन्हें अलग अलग साधनों को दोहराने के लिए कहूँगी। ठीक है, ये यातायात के साधन के डायग्राम से ये सबको एक साथ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए। ठीक है। क्रिया सत्र 26 आ गया है, ये उसका लक्ष्य। फिर उस क्रिया सत्र में जो मैंने कहानी सुनाई वो थी दयालु बच्ची। ठीक है, आप जो कहानी आपने सुनाई हो क्लासरूम में आप उसके बारे में लिखना। यहाँ पर मैंने ये चिड़िया का डायग्राम बना रखा है।
ये डायग्राम मैंने इस तरह से बना रखा है बॉक्स में। इसमें सारी गुड हैबिट्स के बारे में बताया गया है। टेक ए बाथ डेली, ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, स्टडी डेली, रेस्पेक्ट एल्डर्स, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी फूड, वियर क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, जो भी बच्चों के गुड हैबिट्स के बारे में हम सिखाते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिया सत्र 29 की रिपोर्ट। क्रिया सत्र 30। क्रिया सत्र 30 की रिपोर्ट। ये सेंड क्लॉक का डायग्राम है। आप इसे ऐसे ही बना सकते हो या फिर इसमें भी आप अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाकर कुछ यूनिक तरीके से डिज़ाइंस वगैरह बनाकर बना सकते हो। ठीक है, फेज़ 2 की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इससे आगे वाली वीडियोस में आपको फेज़ 3 की PDF मिलने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।